गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो? उम्मीद करूँगा सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आप सभी के लिए रीजनिंग की पहली क्लास होगी। इससे पहले हम हिंदी की 3 क्लास करा चुके हैं। उसमें क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। वैसे ही आप रीजनिंग के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट की डेली क्लास होगी। इसमें क्या है, आपको एक दिन हिंदी की, एक दिन रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी और बीच-बीच में आपको यूपीजीके की भी क्लास देखने को मिलेगी। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप डेली ये लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आप जिस भी चैनल से, जिस भी बुक से तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी और तेज कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा रीजनिंग का। नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर, फिर 6 किलोमीटर पूरब में, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण में, तो अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, बताओ। ये आपका हो गया दूरी, आपको बतानी है कि नरेश जो है चला और उसकी दूरी अब जो है क्या है। आप देख सकते हैं यूपी पुलिस रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बस आप क्लास को एक लाइक करेंगे और क्लास को किसी एक जो है अपने यार दोस्त बहन भाई को जो है शेयर कर देंगे। चले करें क्वेश्चन। देखो, नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर। आप सभी को पता है उत्तर दिशा कौन सी होती है, हमारी ऊपर की तरफ जो होती है उत्तर दिशा होती है। ये होगी कितने, 8 किलोमीटर चला, ये उत्तर होगी आपकी। नीचे दक्षिण हो जाएगी, ये पूरब हो जाएगी और ये आपकी पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, देखो 8 किलोमीटर चला, उसके बाद कह रहा है 6 किलोमीटर पूरब दिशा में। अब इधर आएगा तो 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पूरब दिशा में आ गया। ठीक है, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण। दक्षिण दिशा कौन सी है, देखो 8 आपकी ये होगी और 8 और चलना है नीचे, ये होगी आपकी 16। ठीक है, टोटल 16। ठीक है, अब आपको कह रहा है, वो कह रहा है कि अब दक्षिण दिशा में अब वह अपने घर से, अब वह क्या अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। वो यहाँ से चला था, यहाँ इसका घर था, ये दूरी आपको बतानी है। ये दूरी देखो, समझो, ये दूरी कितनी है हमारी, टोटल कितनी है, 16 है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 है। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है तो नीचे कितनी बची, 8 बची। तो ये दूरी हमारी 8 हो गई। अब बची ये दूरी कितनी है, वह है 6। तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। ये दूरी आपको बतानी है। ठीक है, ये दूरी आपको बतानी है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका बी। ए बी आपकी कितनी है, 8 है। आई बी कितनी है, वो है 6। और बी सी कितनी है आपकी, 8 है। ए सी आपको बतानी है। ए सी आपको क्या है भाई बच्चों, बतानी है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखो कैसे निकालते हैं ए सी। ये होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर कितना है, देखो बी सी सबसे पहले ए बी, ए बी कितना है, वो है 6। 6 का वर्ग कितना होता है आपका, 36 होता है। सीधा सीधा लिखेंगे प्लस बी सी कितना है, वो है 8। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 64 और 36 आपके हो जाएंगे 100। 100 किसका वर्ग होता है आपका, 10 का होता है। तो ए सी कितनी आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी कितनी, 10। ए सी बराबर कितनी हो जाएगी, 10। तो कितनी है, 10। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और, ये चीज आप याद भी रख सकते हैं, जिससे कि आपके क्या है, एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ। जैसे एक दिशा आपको 6 दे रखी है, एक 8 दे रखी है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, तीसरी दिशा वो आपकी 10 हो जाएगी। 10 हो जाएगी, वो कितना क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 10। वैसे ही एक दिशा 3 दे रखी होती है, एक 4 दे रखी होती है, तो वो कौन-सी हो जाती है, वो हो जाती है 5। तो ये आप कर भी सकते हैं, वरना आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, सूरज अपने घर से उत्तर की दिशा में चलता है, कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं होता है आपका राइट हैंड, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। तो वह बताइए कि सूरज अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, 2 बार दाएं मुड़ा, फिर आपका बाएं मुड़ा। अब बताना है आपको दिशा कौन सी, उत्तर दिशा में। घर से उत्तर दिशा, ये हो गया इसकी घर। ठीक है, यहाँ से क्या जा रहा है, उत्तर दिशा में गया। कुछ दूर चलने के बाद वह कौन से, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ गया। ठीक है, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ा, तो नीचे आ जाएगा दाएं मुड़ा। अब कह रहा है कुछ दूर चलने के बाद फिर क्या, अपने बाएं मुड़ा, तो वो इस दिशा में जा रहा है। तो ये दिशा कौन सी है आपकी, ये दिशा आपको बतानी है। जब यहाँ से चला, ये दिशा कौन सी है, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, ये कौन सी, पूरब, ये होती है पश्चिम। तो कौन सी दिशा में जा रहा है भैया, वो जा रहा है आपके पूरब दिशा में, ऑप्शन सी। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पर यदि क्लास चाहते हैं तो वहाँ मुझे जो है आप बता दें। कुल्हाड़ी, लकड़ी, कैंची का संबंध क्या होगा। जैसे कुल्हाड़ी का संबंध किससे है, लकड़ी से है, वैसे ही कैंची का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। चाकू, ब्लेड, कपड़ा या कील, देखो बताओ। तो क्या होगा, देखो ये होगा किससे, कपड़ा से, ऑप्शन सी। क्यों, देखो
कुल्हाड़ी क्या करती है, वो क्या करती है, लकड़ी को काटती है। वैसे ही कैंची किसको काटती है, वो किसको काटती है भैया, कपड़े को काटती है। नेक्स्ट, 6 का जो संबंध 13 से है वही 11 का संबंध क्या होगा आगे। देखो 6 का संबंध 13 से कैसे, बताओ। बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। 6 का संबंध 13 से, देखो 6 दूना 12, 6 गुणा 2 प्लस 1, ये हो गया 13। 6 दूनी 12 प्लस 1 कर दिया 13। वैसे 11 दूना 22 प्लस 1 कर दिया तो ये हो गया 23। 23 आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध किससे होगा, मुख्यमंत्री से, केंद्रीय मंत्री से, राज्यपाल से या राज्य मंत्री से, बताओ। देश का संबंध किससे, जो संबंध राज्यपाल से है, राज्य का वही संबंध किससे होगा। देखो देश का जो है सबसे प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा, वो होगा कौन सा, राज्यपाल। ऑप्शन बी, ना कि मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से है, गोंद का वही संबंध किससे है, बताओ। कुल्हाड़ी का संबंध भैया काटने से, कुल्हाड़ी क्या करती है, काटती है। तो गोंद जो होता है, गोंद क्या करता है, अक्षर, कागज, चिपकाना, चबाना। बताओ गोंद, गोंद आपने देखा है, जैसे हम बचपन में थे, क्या थे, पहले किताबों को चिपकाते थे, उसमें क्या आता था, गोंद आता था, उससे ही किताबों को क्या करते थे, चिपकाते थे, जो किताब हमारी फट जाती थी। तो गोंद का संबंध किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा चिपकाने से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जिस प्रकार एक्सीडेंट का संबंध इससे है, उसी प्रकार पैसेंजर का संबंध निम्न में से किससे होगा, बताओ। किससे होगा, निम्न में से क्या होगा या किससे होगा, ये आपको बताना है, बताओ। देखो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने क्या किया है, ए को इन्होंने टी नहीं लिखा, ऐसे लिखोगे तो आप बहुत जो है लंबे पहुंच जाओगे। इन्होंने क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वापस से उल्टी रख दी। जो ए है वो पीछे ले गई, सी यहाँ आ गई। इस तरीके से सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, इन्होंने वो उल्टी रख दी हैं, ठीक है, उल्टी ही उन्होंने कर दी हैं। इस तरीके से वैसे ही लिखेंगे। पी को क्या करेंगे, हम सबसे पीछे पहुंचा देंगे, पी आगे है पी, फिर क्या है ए हो गया, फिर है डबल एस हो गया, फिर है ई हो गया, फिर है एन हो गया, उसके बाद है जी, उसके बाद है ई, उसके बाद है भैया आर। तो कौन से ऑप्शन में है, बताओ। देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि डी ई एन एम ए आर के को किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है कि उसको क्या लिखा जाएगा, बताओ। उसको क्या लिखा जाएगा। देखो डी, डी कौन से अक्षर पर आता है, ABCD में, ABCD चौथे अक्षर पर जाता है। इन्होंने क्या लिखा है 5, तो मतलब क्या है 4 + 1 5 कर लिया। देखते हैं ये रूल करता है नहीं काम, 5 कर लिया। ई कौन से नंबर पर आता है, 5वें पर, ABCDE +1 कर लिया तो छठे पर आ गया। तो इन्होंने क्या करा है, आगे इस तरीके से करा है, जो जिस नंबर पर आ रहा है ना आपकी वर्णमाला में, जो जिस नंबर पर आता है उसमें +1 कर दिया है इन्होंने सब में ही, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ ए कौन से पर आता है, 1 पर +1 कर दिया, 2 पर आया। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। ई कौन से पर आता है भैया, 5वें पर, प्लस प्लस करेंगे 1 तो कितना 6 आ जाएगा। जी आता है 7 पर, +1 करेंगे 8 आ जाएगा। वाई आता है आपका कितने पर भैया, वाई आता है 25 पर, ठीक है, +1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। पी आता है आपके 16 पर, +1 करेंगे तो कितना 17 आ जाएगा। टी आता है 20 पर, +1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट था, और ये प्रैक्टिस सेट आपके तब तक चलेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मेरे कहने से आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड है। वही हिंदी के 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, डेली वो भी चलेंगे, और बीच बीच में आपकी यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। क्लास को लाइक करेंगे, जाते जाते क्लास को शेयर करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुंचते रहें। धन्यवाद।